सभी आत्मीय जनों का नए एपिसोड में एक बार स्वागत। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आज श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा रचित इस मंगल अष्टक, नर्मदा अष्टक जिसको कहते हैं, उसका पाठ किया जाएगा और वो आज से हम लोग सीखने का भरपूर प्रयास करेंगे। नर्मदे हर। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पार्ट 375 में आप सबका हार्दिक स्वागत। पहली चीज मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जो आपको अपने आप ध्यान में आ गया होगा, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, कि मेरी हिंदी उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब जो हिंदी भाषिक व्यक्ति यही निवेदन अगर करेगा तो उसकी भाषा में एक ओज, एक फ्लो आएगा। वो मेरी भाषा में नहीं है, ऐसा मैं बार बार महसूस कर रहा हूँ। इसलिए फिर भी मेरी एक थोड़ी सी कोशिश है कि मैया की सेवा में कुछ पुष्प हिंदी में देने की। तो इसलिए मेरी भाषा के जो दुर्गुण है या दोष है उसको आप कृपया अन्यथा न लें, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, ऐसा आप कहिए। तो देखिए, धीरे धीरे अगर मैया चाहे तो मेरी भाषा धारा प्रवाही हो जाएगी, क्योंकि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ऐसा उनके बारे में ही कहा गया है कि मूक व्यक्ति भी उनकी कृपा से धारा प्रवाह बोलने लगता है। जो हैंडीकैप्ड है, जो चल नहीं सकता, वो गिरी चढ़ जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो क्या नहीं हो सकता है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ। हालांकि हिंदी इंदौर में रहने की वजह से बिल्कुल शुरुआत से ही हम लोग बोल रहे हैं। जैसे बाहर सामाजिक जीवन में जाते हैं, हमको हिंदी बोलनी पड़ती है इंदौर में, लेकिन घर में मराठी है, क्योंकि मदर टंग मराठी होने की वजह से घर में बोलते हैं मराठी। तो नेचुरली हिंदी मराठी जितनी फ्लुएंट नहीं है। तो ये मेरा आत्मनिवेदन था आपके लिए। अब 375वें भाग में क्या करना है, तो मैया जी की स्तुति करनी है। लेकिन मैया जी की स्तुति करने के लिए मैं तो समर्थ नहीं हूँ, तो फिर हमको किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो किसका आश्रय लेंगे हम? तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विशत सुपाप जात जात कारिवारी संयुतम। ये नर्मदा अष्टक है, जिसमें 9 स्टेंजाज लिखे हुए हैं। 8 है वैसे, इसलिए उसको नर्मदा अष्टक कहा गया है। और 9वें भाग में फल श्रुति दी हुई है नर्मदा अष्टक की नर्मदा अष्टक का पाठ करने से क्या लाभ होंगे। तो अगर आप परिक्रमा के लिए उद्युक्त हो गए हो, ऐसा मैं समझता हूँ कि अभी आप तैयारी कर रहे हो परिक्रमा निकलने की। हमने एक पार्ट में देखा कि नर्मदा परिक्रमा करने के पीछे मोटिवेशन क्या हो सकता है, प्रेरणा क्या हो सकती है, उस पर हमने विचार किया। फिर एक पार्ट में हमने ये देखा कि उत्तर तट क्या है, दक्षिण तट क्या है, तट परिवर्तन क्या है, कैसे मैया जी को अपने दाहिने हाथ को रख के हमको चलना होता है। फिर कैसे हमने जब दक्षिण तट से, मतलब अमरकंटक से दक्षिण तट से चलते हुए जब हम विमलेश्वर पहुंचते हैं, तो मैया जी हमारे साथ साथ चलती है।
और जब हम तट परिवर्तन करते हैं दहेज में, और मिट्टी तलाई से जब अपनी परिक्रमा अमरकंटक की तरफ चालू करती है, तो मैया जी का प्रवाह अपने सामने से आता हुआ दिखता है। ये बेसिक चीजें, मूल चीजें हमने परिक्रमा के बारे में चर्चा की। अभी परिक्रमा के बारे में और कुछ जानकारी आज लेंगे। एक तो नर्मदाष्टक में हर स्टेंजा एक अलग स्लाइड पे लिख के उसका गायन सुषमा जी करने वाली है, तो आप वो सुनिए। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आएगा, उसको आप पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए। और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे खबर कीजिए, तो मैं आपको अपना हस्तलिखित नर्मदाष्टक आपको व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दूंगा। मैं कोशिश ये भी कर रहा था कि नर्मदाष्टक का अर्थ भी आपको बताऊं, लेकिन मैंने देखा कि जो अर्थ इंटरनेट पे अवेलेबल है वो मुझे उतना सटीक, क्योंकि जो मुझे अपील होगी चीज़ वो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, तो वो मुझे अभी तक अपील नहीं हुई है। और स्वयं मेरा चिंतन नर्मदाष्टक के ऊपर अभी तक हिंदी में मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी अगर मैया सद्बुद्धि दे, स्फूर्ति दे, प्रेरणा दे, तो आगे कभी कोशिश करेंगे नर्मदाष्टक का अर्थ भी आपको समझाने की, क्योंकि अर्थ समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना इसको कंठस्थ करना। तो आज नर्मदाष्टक यहाँ पे लिखा हुआ पढ़िए, सुषमा जी के आवाज में सुनिए और उसको याद करने का प्रयास कर लीजिए। इतना मेरा शुरुआत का निवेदन था। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सबिंदु सिंधु शुष्कलतरंगभंगरंजितं द्विषत्सु पापजात जात कारिवारि संयुतं कृतान्तदूतकालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर रक्ष माम्। अंत समय में यवदूतों तथा हमेशा कालभूतों के भय का हरण करके रक्षा करने वाली हे माँ नर्मदा देवी, अपने जल कणों द्वारा समुद्र की उछलती हुई लहरों में रोचक दृश्य उत्पन्न करने वाले तथा शत्रुओं के भी पाप समुदाय को नष्ट करने वाले निर्मल जल सहित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूँ। त्वदम्बुलीनदीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलोमलोगभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्स्यकच्छनक्रचक्रचक्रवाकशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर रक्ष माम्। मछली, कछुए, मगर इत्यादि जल जीव समुदाय तथा चक्रवाक आदि पक्षी समुदाय को सुख देने वाली हे माँ नर्मदा जी, आपके जल में मग्न रहने वाले दीन दुखी जीवों को दिव्य स्वर्ग प्रदान करने वाले
तथा इस कलयुग के पाप पुंज रूपी भार को हरने वाले सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ। महागभीर नीरपूर पापदूत भूतलं ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकुण्डसूनुहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम्। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम्। महाभयंकर प्रलय के समय में मार्कंडेय ऋषि को आश्रय देने वाली हे माँ नर्मदा देवी, अत्यंत गंभीर जल के प्रवाह द्वारा पृथ्वी तल के पापों को धोने वाले तथा अपने कलकल शब्दों द्वारा समस्त पातकों का नाश करने वाले, संकट के पर्वतों को विदीर्ण करने वाले आपके चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ। गतन्तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखहर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम्। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम्। मार्कंडेय, शौनक और देवताओं द्वारा निरंतर सेवन किए जल के जब मैंने दर्शन किए, उसी समय मैं जन्म जन्मांतर के दुखों और भय से मुक्त हो गई। भवसागर के दुखों से जीवों को मुक्त करने वाली है नर्मदा मैया, मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। अलक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्यनीरतीरधीरपक्षिलक्ष्यकूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम्। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम्। वशिष्ठ, पिप्पला तथा कर्दम आदि श्रेष्ठ ऋषियों को सुख देने वाली हे माँ नर्मदा देवी, लाखों अदृश्य किन्नरों, देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा आप पूजी गई हैं। आपके किनारे पर लाखों पक्षी कूजन करते हैं, अनेकों प्राणी विचरण करते हैं। मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदे कृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम्। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम्। हे नर्मदा मैया, आप सूर्य, चंद्र, रंतिदेव और इंद्रादि देवों को सुख प्रदान करने वाली हैं। सनत कुमार, नाचिकेत, कश्यप, अत्रि तथा नारद आदि ऋषि ब्रह्मर के समान आपको अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ।
अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सारसायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। परमपिता ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर आपके ही द्वारा अपने सामर्थ्य और पद को प्राप्त हुए हैं। आप ही के प्रबल तेज रूपी अस्त्र शस्त्र से कितने प्राणियों को उनके पापों से मुक्ति मिली है, इसकी तो गणना करना भी कठिन है। आपके दोनों तटों पर रहने वाले जीव जंतु लता वृक्ष आदि जंगल के समस्त प्राणियों को आप लोक और परलोक का सुख प्रदान करती हैं। मैं आपके इन पवित्र चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किराटसूतवाडवेषु पण्डिते शठे नठे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तुशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। भगवान शंकर की जटाओं से निकली हे माँ रेवा, आपके किनारे पर मैंने अमृत के समान आनंददायक कलकल शब्द सुना है। आ हा हा, मैं इस मधुर कलकल को सुनकर भाव विभोर हो गई हूँ। आपके तटों पर किरात सूत विद्वान धूर्त और पाखंडी सभी तरह के लोग निवास करते हैं। आप इन सभी के अनंत पाप पुंजों को हरने वाली हैं। मैं आपके इन पवित्र चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ। इदन्तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देहदुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति रौरवं नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। जो भी इस नर्मदा अष्टक का पाठ प्रतिदिन तीनों कालों में अर्थात प्रातः सायं और मध्याह्न के समय करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। वे इस लोक में तो सुख पाते ही हैं, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर कभी भी रौद्रवादी नरक को प्राप्त नहीं करते, परंतु तीनों लोकों में दुर्लभ ऐसे शरीर को प्राप्त कर शिवलोक गमन करते हैं। मित्रों, ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।